नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सूर्य ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए उपाय बताने जा रही हूँ। सूर्य यानी कि हमारा सोल, हमारी आत्मा। सूर्य ग्रह दोस्तों अगर हमारा स्ट्रांग होता है तो उससे हमें लाइफ के अंदर अनेकों बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें आत्मबल मिलता है। एक अकेला आत्मबल ही बहुत बड़ी चीज है हमारे लाइफ में। आत्मबल जिसके अंदर होगा ना, वो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े रोग ऐसे ही झेल लेता है और उनको दूर भगा देता है। पर इस वीडियो के अंदर सूर्य ग्रह से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या होता है, नहीं होता है, ये ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। ढेरों किताबें भरी हुई हैं, कई ब्लॉग्स, कई यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अच्छे से जानकारी है। इन शॉर्ट बस मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका सूर्य ग्रह स्ट्रांग है तो आपकी आत्मा स्ट्रांग रहेगी, आत्मबल मिलेगा, आपको नेत्र संबंधित रोग नहीं होंगे, आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा। और इसके अलावा अगर सूर्य ग्रह आपका स्ट्रांग है तो आपको कभी मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो अपना सूर्य ग्रह वैसे भी हमेशा स्ट्रांग करके रखना चाहिए। पर इन जनरल हम रोज कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके, जिसमें हमारा कुछ समय भी नहीं लगना, बस हमें ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको फॉलो करना है, जिससे हम अपने आप ही ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रांग ही रहता है। उसमें कभी भी किसी भी तरह की कोई इन्फ्लिक्शन हो भी तो वो दूर हो जाती है, या कल को वो अपना कभी कुछ बुरा प्रभाव हमारे ग्रह नक्षत्र की पोजीशनिंग जो हमारी कुंडली में है उसके हिसाब से कभी कल को कुछ बुरा प्रभाव आगे जाकर के डालना भी हो, तो अभी से ही अगर हम उसका उपाय, छोटे मोटे उपाय करते रहें, जो कि उपाय ना लगे, हम जनरल रोज डेली लाइफ के अंदर हम ये सब चीजें बस फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपना प्लैनेट सन, हमारा सूर्य ग्रह, उसको स्ट्रॉन्ग करके रख रहे हैं, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमको मिलती रहें और उनसे रिलेटेड कोई कष्ट, जो सूर्य प्लैनेट हमारी लाइफ में कष्ट देता है, उससे रिलेटेड कोई कष्ट हमारी लाइफ में आए ही ना, और जनरल हमारी फिजिकल मेंटल वेलबींग रहे, हमारी हेल्थ ठीक रहे हमेशा। जिनकी हेल्थ ठीक है उनकी हमेशा ठीक ही रहे, और जो रोग से गुजर रहे हैं धीरे धीरे उनकी लाइफ भी पटरी पर आ जाए। देखिए, ये इतने सिंपल कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, और उसके फायदे जो हैं आप देखेंगे अनंत। इतने फायदा आप इसको, जो मैं आपको बताऊंगी ना, इसको आप रूटीन लाइफ के अंदर, जनरल लाइफ के अंदर आप 1-1.5 महीना ही फॉलो करके देखना। ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया और आप बस रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप बिना कुछ सोचे समझे बस इसको रोज की जिंदगी के अंदर फॉलो करते रहना। 1-1.5 महीने के बाद ही आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना छोटे चीजें हम अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, जिसमें कुछ समय ही नहीं लग रहा, हमारा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा खास हमको, और बेनिफिट, मतलब जो रुकावटें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, वो अपने आप ही सब दूर होती चली जा रही है। लाइफ धीरे धीरे हम देख रहे हैं स्मूथ होती चली जा रही है। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ होती थी, क्योंकि कई नियमों का वो ऐसे ही पालन करते रहते थे जो उनको पता भी नहीं होता था कि वो किस पर्पस से कर रहे हैं, पर रेगुलर रूटीन था। आप भी इस तरह से इसको रेगुलर रूटीन बना लेंगे, आप 1 से 1.5 महीने के अंदर ही देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में परिवर्तन होना शुरू हो गया।
आपको सूर्य ग्रह के, प्लैनेट सन के शुभ फल प्राप्त होने लग गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे आप महिला है, पुरुष है, छोटा बच्चा है, कोई भी इस चीज को फॉलो कर सकता है और बेनिफिट ले सकता है। बस आपको रेगुलर रूटीन के साथ कुछ समय फॉलो करके देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर जरूर बताना कि हमने ये फॉलो किया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। 1-1.5 महीना रेगुलर फॉलो करना और उसके बाद देखना रिजल्ट आपको किस तरह से, किस प्रकार मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपने अब क्या करना है, जनरल सभी के लिए बता रही हूं मैं। सुबह उठ के नहा धो करके सुबह 7 बजे से पहले, देखिए जिनको लेट उठने की आदत है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको सुबह जल्दी उठना ही है। अगर आप अपने लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखना चाहते हैं, ड्रास्टिक चेंज आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के अंदर देखना चाहते हैं, आप 1-1.5 महीना फॉलो तो करके देखिए। आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत बताया, आपको इससे बेनिफिट ना हुआ, तो आप वापस जो करते थे करना शुरू कर देना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे ही इसको 1-1.5 महीना 45 डेज मेरे बताई हुई चीज को फॉलो करेंगे, आपको ऐसे रिजल्ट आने लगेंगे कि आप उसको फॉलो करने पे खुद ही मजबूर हो जाएंगे। मुझे पता है आप मजबूर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस जिसमें तरह तरह के उपाय, तरह तरह की चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताती रहती हूँ, जो एकदम चमत्कारी रूप से लाइफ चेंजिंग है, बहुत फायदेमंद है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जनरल पब्लिक के लिए अभी हम कुछ नहीं देख रहे कुंडली में किसके लग्न में क्या है या किसकी कौन सी राशि है, ये हम कुछ नहीं देख रहे। ये जनरल पब्लिक रोज रेगुलर फॉलो कर सकती है और अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रांग कर सकती है, और बिल्कुल स्ट्रांग होगा, चाहे आपको आपकी कुंडली पता है या नहीं पता है। ऐसा करने से स्ट्रांग होना ही है। तो आप सुबह 7 बजे से पहले नहा धो करके तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप सूर्य को जल देंगे इस मंत्र के साथ, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। चाहे आप 3 बार ही सिर्फ जप करेंगे और सूर्य को 7 बजे से पहले आपने तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके, जरा सा, बस नाम के लिए गुड़ डाल के जल देना है। पर ये आपको सुबह 7 बजे से पहले कर देना है। उठिए 6 बजे, नहाइए धोइए, एकदम फ्रेश हो जाइए। आपको मैं कह रही हूँ कि बस आप थोड़े दिन फॉलो करके देखिए और उसके बाद आप देखना किस तरह से लाइफ में आपके चेंजेस होंगे। ये तो जब आपके चेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर, तभी आप कहेंगे ना कि हाँ किसी ने ये बताया था। 45 डेज के बाद अगर अच्छे रिजल्ट ना आने लगे तो वापस पुराने रूटीन पे चले जाना, आपकी मर्जी है। पर मुझे पता है आप इसको फॉलो करेंगे। ये तो हो गई पहली चीज कि आपने सुबह 7 बजे से पहले तांबे के लोटे में जल डाल करके, थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। ओम आदित्याय नमः बोल करके मन से ऐसा करना, मन से। दूसरी चीज, आप रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ा करके आप सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स लेने के बाद घर में आपके पिताजी हैं तो उनको प्रणाम करेंगे, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे। ये आपको करना ही है। अब इसमें ही मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ। कई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारी तो हमारे पिताजी से बनती ही नहीं है, हमारी तो आपस में बहुत खटपट है भाई, हमसे वो बात ही नहीं करना चाहते, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। देखिए आपके पिता हैं वो, जो भी आपका रिलेशन पीछे रहा हो भूल जाइए। अगर खराब भी चल रहा है भूल जाइए, जैसा भी है
घर में है आपके पिताजी, कितनी भी आपकी लड़ाई है, मेरी बात मान के मान लीजिए आप अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, यही मान लीजिए, चाहे यही मान लीजिए आप अपने लिए ही, अपने बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। बेनिफिट जो जबरदस्त आपको मिलेगा ना आपकी लाइफ में, आप वो सोच भी नहीं सकते। आपके पिताजी आपको गाली भी अगर दें, आपको बिल्कुल बिल्कुल पसंद ना करें, तब भी आपने रोज उनके चरण छूने हैं, भले ही वो आपको आशीर्वाद दें चाहे ना दें। आप मेरी बात मानकर 45 दिन फॉलो तो करके देखिए, ऐसा गजब आपकी लाइफ में होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना ही है, चाहे कुछ हो जाए, मेरे लिए मन पे पत्थर रख के ले लीजिएगा, तो आपने उनका आशीर्वाद लेना ही है। अगर बाई चांस आपके पिताजी आपके साथ नहीं रहते, कहीं दूर रहते हैं, बातचीत नहीं होती, भाई बातचीत होती है, रिलेशन अच्छे हैं, तब तो वैसे ही आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप याद रखिएगा कि अगर आपके पिताजी से आपके रिलेशन अच्छे हैं ना, तो आपका सूर्य ग्रह वैसे भी स्ट्रांग है, और अगर अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है ही, कुपित है ही, तो उसको आपने ठीक करना है, ताकि लाइफ में जो आपको नहीं मिल पा रहा, जो आप अचीव नहीं कर पा रहे, वो आप अचीव कर सकें। तो अगर पिताजी दूर रहते हैं तो आपने सूर्य को जल चढ़ाने के बाद उन्हें कॉल करना है, उनसे बातचीत करके उनका हालचाल लेना ही है। देखिए, ये आपने करना ही है। आप ये मत कहिएगा मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा है ना, 45 डेज फॉलो करके देखिए, नहीं अच्छी लगी आपको अगर मेरी बात, आप फॉलो करना बंद कर देना। पर 45 दिन का कोर्स है, 45 दिन तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, उसके बाद अच्छा लगे तो आप फॉलो करना, नहीं तो मत करना। अगर दूर रहते हैं पिताजी तो आप उनको फोन करके उनका आशीर्वाद लेंगे, भले ही आपकी बातचीत होती हो ना होती हो, आप फॉलो करिए मेरी इस बात को, और आप गजब के चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। अब अगर आपके पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, अगर आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, अपने घर में आप पूजा स्थान पर उनकी फोटो नहीं रखेंगे, किचन में उनकी फोटो नहीं रखेंगे। जो आपका ड्राइंग रूम है, आपका लिविंग रूम, जिसे लिविंग रूम कहते हैं, बैठक, ड्राइंग रूम जो है, ड्राइंग रूम के आपको साउथ वॉल पर, अपने ड्राइंग रूम के साउथ वॉल पर उनका चित्र लगाना है, और रोज उनको सूर्य को जल देने के बाद प्रणाम करना है, उनका आंख बंद करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। आप, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने नहीं लगा रखा, सब अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में अपने पिताजी को स्थान देंगे, उनकी फोटो अवश्य ही लगाएंगे। आप चमत्कार देखना, लेकिन ये लगानी आपको अपने साउथ वॉल पर है, साउथ वॉल पर। देखिए, जो भी आपने डेकोरेट कर रखा है अपनी वॉल को, वो सब ठीक है, लेकिन आप अपने पिताजी के भी फोटो उस वॉल पर अवश्य लगाएंगे, और उनकी ब्लेसिंग्स रोज सूर्य को जल चढ़ाने के बाद लेंगे ही लेंगे। ये मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रही हूँ, और कितना जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलने वाला है ये आप खुद ही देखेंगे। ना मिला तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बोलिएगा कि नहीं मिला, नहीं हुआ। 45 दिन में मैडम आपने जो भी कहा था, हमारे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकती कि चेंजेस नहीं आएंगे। किसी को थोड़ी जल्दी आएंगे, किसी को थोड़ी लेट आएंगे, पर आने जरूर शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे उनकी लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंज होगा वो सोच भी नहीं सकते। सूर्य ग्रह के स्ट्रांग होने से आपको कितना आत्मबल मिलता है, और आप कितना फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, और समाज में मान सम्मान मिलता है। अब सूर्य का तांबे का सूर्य देखिएगा, आराम से आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगा। तांबे का सूर्य आता है, छोटा सा 6-7 इंच का तांबे का सूर्य। ये आप लेकर के अपने ड्राइंग रूम के, वही लिविंग रूम के, ये लिविंग रूम में ही करना है। ड्राइंग रूम जो बैठक होती है, जहां आपके घर में, परिवार में जब आपके गेस्ट आते हैं, आप लोग बैठते हैं, उसकी ईस्ट वॉल पर
ईस्ट वॉल पर आपने वो तांबे का सूर्य लगा देना है। आप देख लीजिएगा अमेजोन पे आप देखेंगे ना कॉपर सन लिखेंगे, आपको आराम से बहुत बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप जो भी 6-7 इंच का आपको मिले आप खरीद लेना और अपनी ड्राइंग रूम की, लिविंग रूम की, बैठक की आपने वॉल पर ईस्ट साइड पे जो ईस्ट वॉल होगी वहां पर उसको लगा देना है और रोज उसको प्रणाम करना है। अच्छा है कि अगर आप नहा धो लें तो उसके बाद उसको भाई धूप भी दिखा दें, बस ज्यादा कुछ आपने करना ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आप फॉलो करके इतना बड़ा अपनी लाइफ के अंदर चेंज कर सकते हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना जबरदस्त आप लोगों की लाइफ में फायदा होगा। अब अगला, सूर्य ग्रह को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो संडे को आप कोशिश करिए, आगे पीछे आप खूब नमक धमक खाते हैं, तड़क भड़क चीजें खाते हैं, संडे को नमकीन चीजें थोड़ी कम खाइए। अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो और अच्छा है, और बल मिलेगा सूर्य प्लैनेट को कि आप मीठी चीजें ही खाएं। पर अगर आप नमक खाते भी हैं, नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, नमक का एकदम कम मात्रा में जहां जरूरत हो, एक संडे के दिन के लिए जहां जरूरत हो बस उतना ही डाल के कम से कम नमक का सेवन करें संडे के लिए, सिर्फ संडे के लिए। ना डालें तो अति उत्तम है, डालें तो जहां बहुत जरूरत हो रही है थोड़ा बहुत डाल करके खाएं, बस उतना ही, बस इतना ही फॉलो आपने करना है, ज्यादा कुछ नहीं। संडे को हो सके तो मैं तो कहूंगी कि कोशिश करिए कि आप ऐसा करें ही। संडे को कहीं ना कहीं ऊपर शर्ट या कोई भी चीज पीले रंग की, येलो कलर की डालने की कोशिश करें। देखिए इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी अपने आप ही खींचेगी। ये कुछ ऐसी चीजें होती है, कलर का हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जो मैं अपनी अलग वीडियोस में भी आपको समझाऊंगी, बताती रहूंगी। धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहेंगे कि किस तरह से कलर क्या क्या बेनिफिट कर सकते हैं, किस किस तरह की बीमारियों तक को दूर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए संडे को आप सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीले रंग के वस्त्र पहने, कहीं ना कहीं कुछ येलो जरूर पहने, अगर पहन सकते हैं तो। सकते क्या है, आप इसको फॉलो करिए, बस आप इसको फॉलो करिए और उसके बाद अपनी लाइफ में चमत्कार देखना। अब संडे को ही आप अपने घर में खीर बनाएं, केसर, हल्का सा केसर उसमें डाल करके खीर बनाएं। जो भी आपने भगवान रखे हुए हैं, जो भी घर में भगवान रखे हुए हैं उनको भोग लगाएं और घर के अपने परिवार के मेंबर्स, बाहर किसी को नहीं देना, आप भोग लगाएं हर संडे को और परिवार में खा लें। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपका अलग से पूजा रूम नहीं है, घर में आपने कोई भगवान के चित्र भी नहीं रखे हुए तो कोई बात नहीं, खीर बनाएं, भगवान को जिसको भी आप मानते हैं प्रणाम कर दें, उसको आगे रख के प्रणाम कर दें, भगवान का ध्यान करके आपने एक तरह से उनको भोग लगा दिया, घर के मेंबर्स खा लें। बस इतना सा ही आप फॉलो करें, इतना सा, इसमें आपने कुछ करना नहीं है, ये तो डेली रूटीन में आप कर सकते हैं, अलग से आपका कुछ भी समय नहीं लग रहा। लेकिन ये सब करके 45 दिन के अंदर ही देखेंगे आपके धीरे धीरे किस तरह से आपके लाइफ में चेंजेस आने लगे। देखिए दोस्तों, हम खुद ही अगर कुछ ना कुछ करके अपने ग्रहों को मजबूत करके रखते हैं तो हम वो नौबत आने ही नहीं देते कि हमारी लाइफ पे परेशानी आए। कल को अगर सूर्य का कुछ ऐसा टाइम, सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन पे ना बैठा हो या अभी एट प्रेजेंट चल रहा हो और उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो भी रही हो या आगे होने वाली हो, तो उन प्रॉब्लम्स को हम आज ही से प्रिपरेशन करके टाल सकते हैं। हमें आज ही से अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करके रखना है कि जब ऐसा वो पीरियड आएगा, हमारी कुंडली में वो सही स्थान पर नहीं बैठा हुआ, वो अपना बुरा प्रभाव डाल ही ना पाए, और अगर डाले भी तो इतना कम हो कि हमें पता ना चल पाए।
कम से कम नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो हम अपनी रेगुलर जिंदगी के अंदर अगर ये फॉलो करते ही रहेंगे तो नेगेटिव कुछ होने के चांस ही नहीं है, पॉजिटिव ही हमें मिलेगा, ये आप मान के चलिए। सबसे बड़ी बात ये है कि विश्वास होना चाहिए आप लोगों को मेरी बात का। आप विश्वास के साथ इसको फॉलो करेंगे, आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे और आप फॉलो करने पे मजबूर हो जाएंगे। आई होप इतनी सी छोटी मोटी बातें आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर ही सकते हैं जो आपका समय भी नहीं लेंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं राशि अनुसार सूर्य को जल में क्या डाल करके चढ़ाएं कि जबरदस्त बेनिफिट मिले, मतलब आपकी जो राशि है उस अनुसार, क्या अब मैंने ये तो आपको जनरल बताया है, सूर्य को तांबे के लोटे में जल डालकर, जल में गुड़ डाल करके सभी चढ़ा सकते हैं, ये जनरल मैंने बताया है। जिनको अपनी राशि नहीं भी पता वो भी, जिनको पता है, जिनकी कोई भी राशि है वो भी चढ़ा सकते हैं, सूर्य उनका बलवान होगा ही। ये जनरल सबको फॉलो करना है, पर कौन सी राशि सूर्य को जल में क्या डाल करके चढ़ाए कि अनंत लाभ हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना होगा। 10-15 ऐसे कमेंट आएंगे तो ये सीक्रेट मैं आपको बता दूंगी। अपनी वीडियो एक बढ़िया सी बना करके उसमें पूरा अच्छे से बता दूंगी कि कौन सी राशि सूर्य को जल में डाल करके क्या चढ़ाए कि जबरदस्त बेनिफिट मिले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर जरूर करना। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स, ट्रिक्स, उपाय के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।